नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार एसआई का जैसा पेपर आता है बिल्कुल वैसी ही बिल्कुल फ्री क्विज करवा रहे हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है ये दो टेलीग्राम चैनल जो मैं बताने जा रहा हूं इनको तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा और आगे भी आपको ऐसी क्विज मिलती रहेगी। कोई भी आपका कमेंट है, फीडबैक है, सजेशन है तो प्लीज जरूर वीडियो में कमेंट करके बताइए। भैया वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करिए, आप ही लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। सारे हमारे जो है ज्यादातर इनिशिएटिव हम फ्री चलाते हैं, जैसे कि हम क्विज देते हैं टेलीग्राम में और वो भी ऐसे क्वेश्चन देते हैं एक्सपेक्टेड जो एग्जाम में भी आते हैं, क्योंकि हम सिलेक्शन मटेरियल देते हैं। ठीक है, वीडियो हमारे फ्री हैं, फ्री रहेंगे, इसीलिए हम ऐड भी नहीं डालते हैं। एक लाइक तो करिए कम से कम, कोई कमेंट हो, फीडबैक हो, सजेशन हो, तुरंत वीडियो में बताइए और अपना स्कोर जरूर बताना भैया कि कितने आपके नंबर आ रहे हैं इस वाले टेस्ट में। जल्दी से अटेम्प्ट करिए। अगर आपने पहले की क्विज नहीं देखी है तो तुरंत जाके अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे दिए जाते हैं। और बिहार की अगर तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसआई या फिर बीपीएससी की, तो ये वाला टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। दोनों की लिंक दी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। बिहार एसआई की जो हम क्विज की वीडियोस देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन कि लास्ट वीडियो में शायद आपको गलती से रामसर साइट्स की जो संख्या है वो 46 बताई गई थी। तो अभी आप दिसंबर 2021 की स्थिति देखेंगे तो 47 साइट्स हैं। ठीक है, तो अभी जो हाल ही में जो लेटेस्ट 4 साइट्स ऐड हुई हैं उनमें से एक जो है भींडवासा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, दूसरा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, तीसरा जो है थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य होगा। ठीक है, और चौथा है इसमें वाधवाना आर्द्रभूमि वेटलैंड्स, ये गुजरात में है। और उसके बाद जो 47 है, ठीक है, ये है आपका हैदरपुर, जिसको कि हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य बोलते हैं, और ये बिजनौर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। 47 साइट्स एज ऑफ नाउ वेटलैंड साइट्स की संख्या इंडिया में। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो 1887 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। अगला देखिए, बारामूला जो है किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये झेलम नदी के किनारे बारामूला स्थित है, तो ऑप्शन हमारा ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। भूपर पट्टी में सर्वाधिक, मतलब कि जो अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, ऊपर का पार्ट है ना ये अर्थ क्रस्ट, तो इसमें पाया जाने वाला खनिज जो है कौन सा है सर्वाधिक मात्रा में। ठीक है, तो अब इसमें से देखेंगे तो फेल्डस्पार जो है ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। जंग मतलब कि जो रस्ट होती है ना, रस्ट का केमिकल नाम, रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बोल देंगे, जल योजित। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है। ठीक है, तो इसमें से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, ये सर्वाधिक जहरीली है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन गैर नवीकरणीय पुनर्चक्रण स्रोत है। ठीक है, तो इसमें लोहा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है। तो विभिन्न खेती जो भी फसलें होती हैं उनके लिए अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। तो अगर हम चावल के लिए देखेंगे तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होगा ना, उष्णकटिबंधीय, ये सर्वाधिक सूटेबल होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा जो है कौन सी है। ठीक है, तो इसमें से सल्फा ड्रग जो है ये करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। अगला देखिए, अब यहाँ पे निम्न में से कौन सबसे अधिक लचीला है। ठीक है, फ्लेक्सिबल है कह लीजिए, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी इनमें से देखेंगे आप तो स्टील जो है ना, इसका सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगा, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो है वो किसको सौंपते हैं। तो जैसे कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं, है ना, उनको अगर अपना रिजिग्नेशन देना है तो वो देंगे उपाध्यक्ष को, जो लोकसभा के ही उपाध्यक्ष होंगे, है ना, उनको दे देंगे। और अगर मान लीजिए उपाध्यक्ष को रेजिग्नेशन देना है तो ये लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको देते हैं। ठीक है, तो दोनों आपस में ही एक दूसरे को रेजिग्नेशन देते हैं। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है। ठीक है, तो जो हमारी लाइट वेव्स हैं और इधर साउंड वेव्स हैं। ठीक है, तो इनके बीच का जो मुख्य अंतर होगा ये हमारा देखिए व्यतिकरण, ध्रुवीकरण, अपवर्तन या फिर परावर्तन। ठीक है, तो पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण का मुख्य अंतर इसमें मिलेगा, तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना निम्न में से किसका उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए इनर्शिया ऑफ स्पीड है ना, ये गति का जड़त्व जो है ये करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। हुंडरू जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है। तो ये सुवर्णरेखा नदी पर है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में
स्थानांतरण से संबंधित है। ठीक है, तो जो ट्रांसफ़र ऑफ केसेस हैं तो उसको हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र के लिए अनुच्छेद यहाँ पे 228 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मतलब उसका इमेज बनेगा, तो देखिए रेटिना या दृष्टिपटल, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला देखिए, प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है तो किस भाग में करेगा। ठीक है, तो प्याज का भोजन जो है वो पत्तियों में संग्रहित होगा, तो ऑप्शन यहाँ से बी करेक्ट है। अगला देखिए, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो इन भागों में अगर देखेंगे तो प्रोटीन का जो पाचन है वो अमाशय में शुरू होगा, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। ठीक है, तो जो काजू की फसल होती है उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी इसमें से लैटेराइट मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी। कांवरताल झील जो है कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये है बिहार के अंदर, ऑप्शन हमारा बी। अगला देखिए, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी। ठीक है, तो अकबर सेकंड ने ये उपाधि उनको प्रदान की, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की घटना होती है ना, ऐसे भारत के अंदर, तो ये भारत में प्रवेश करने से पहले जो कह लीजिए अपने अंदर मॉइस्चर लेता है, नमी प्राप्त करता है, ये आपका कैस्पियन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला है सादिकपुर सिनौली निम्न में से कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो यह स्थल आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, ऑप्शन ए। सफ़ेद फास्फोरस जो होता है उसका आकार कैसा होता है। ठीक है, तो अब उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो चतुष्फलकीय होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ से ये जो है ये करेक्ट है। यीस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है। ठीक है, तो जो इथाइल एल्कोहल है, जो मतलब कि पीने वाली शराब होती है, ठीक है, ड्रिंकिंग एल्कोहल कह लीजिए, तो उसमें इसके फर्मेंटेशन या किण्वन के लिए यीस्ट का प्रयोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। और जो मिथाइल एल्कोहल हो जाता है, ठीक है, तो वो जो है जो जहरीली शराब होती है ये मिथाइल एल्कोहल ही होती है। ठीक है, तो उसके सेवन से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी, कि अगर कभी पूछा जाए ना कि पीने वाली शराब कौन सी है, तो वो इथाइल एल्कोहल लगाइएगा उसको। तो यीस्ट का उपयोग देखेंगे हम, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। यूनिसेफ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक, तो इनका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, तो ह्यूमैनिटेरियन डे जो है ये अपना ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर, ऑप्शन बी। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है किस संत ने किया। ठीक है, तो देखिए रामानंद जी जो थे, है ना, इन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के आरंभ का कह लीजिए एक तरीके से आरंभ किया, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है यहाँ पर। कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन देखेंगे ना, अगर परामर्शी अधिकार, तो ये जो है ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, और ये अनुच्छेद 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट इसको प्रैक्टिस करता है परामर्शी अधिकार को। ठीक है, जब प्रेसिडेंट को किसी चीज़ पे मान लिया सलाह चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। तो ये वाला छोड़ के बाकी अपीलीय, निरीक्षण या फिर आरंभिक, तो ये सब हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं क्षेत्र, तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट है। सरकार की वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी जो है वो कौन करता है। ठीक है, तो जो भी कह लीजिए फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं, तो उस पर जो आखिरी टिप्पणी या उसको रिव्यू जो करने का काम है ये सीएजी करते हैं। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी करेक्ट हो जाएगा। संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है। ठीक है, फेडरल नहीं है, तो इसमें से अगर देखेंगे आप तो जो शक्तियों का विभाजन संघात्मक है, लिखित संविधान भी हो जाएगा, न्यायिक पुनरावलोकन, एकीकृत न्यायपालिका अगर देखेंगे तो ये यूनिटरी फीचर के अंदर आ जाएगा ना, केंद्रीकृत, तो ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट। निम्नलिखित से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर निकल जाती है। तो अब देखिए हम यहाँ पे किस पथ पर निकल जाती है ये देखते हैं, तो प्रकाश केंद्र जो होगा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना किस राज्य में लागू किया गया है। ठीक है, तो ये योजना है आपका तेलंगाना। ठीक है, ऑप्शन सी। इन एन आइडियल वर्ल्ड, इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है आपको। ठीक है, तो ये कुणाल बसु जो है इनसे संबंधित है, ऑप्शन ए। फार्मूला 1 हंगेरियन ग्रैंड पिक्स 2021 का विजेता कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे लुइस हैमिल्टन, वोल्टेरी बोटास, स्टेफन ओकॉन या फिर सेबेस्टियन वेटल, तो हंगेरियन एस्टेबन ओकॉन। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखिए कि महावीर का जन्म जो है किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ठीक है, तो ये थे ज्ञात्रिक। तो ऑप्शन जो बी वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जो है वो कौन था। ठीक है, तो देखिए संघ संविधान समिति की बात हो रही है, तो इनके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन हमारा जो बी है ये करेक्ट है। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय जो है भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी वाला जो होगा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, भारत के महान न्यायवादी का वेतन तथा भत्ता। नेक्स्ट देखिए कि बुद्ध ने अपना पहला जो धर्म संदेश जो है कहाँ पर दिया, तो ये इन्होंने दिया था सारनाथ के अंदर। तो ऑप्शन हमारा डी वाला जो होगा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, तो पहले भी हमने आपको बता रखा है ये कि जो फर्स्ट सेशन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, मुंबई में। ठीक है, 1885। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। भूकंप की तीव्रता जो होती है उसको मापने के पैमाना को क्या कहते हैं, तो ये हमारा देखिए रिक्टर स्केल जो होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं। और इससे पहले एक स्केल होती थी मर्केली स्केल। ठीक है, तो अब उसको यूज़ नहीं करते, रिक्टर पैमाना यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र जो है वो किस लिए विख्यात है। ठीक है, तो यहाँ पे कोयला मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स हैं। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो जो संविधान का 8th शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची, तो उसके अंदर 22 भाषाओं को अंकित किया गया है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो टोटल मिला के 7 मेडल जो है इंडिया ने जीते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है ना, इंटरनेशनल टाइगर डे, तो ये हम मनाते हैं 29 जुलाई को हर वर्ष। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे मान लीजिए भारत में बाघों की संख्या पूछ ली जाए तो 2967। नियाग्रा जलप्रपात निम्न में से किन 2 देशों को विभाजित करता है। ठीक है, तो नायग्रा फॉल्स जो है वो अमेरिका और कनाडा को डिवाइड करता है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका और कनाडा। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। किस महासागर में द्वीपों की मतलब जो आइलैंड्स हैं उसकी संख्या अधिक है। तो ये पैसिफिक ओशन जो प्रशांत महासागर है वहां पे मिलेगी आपको सर्वाधिक संख्या। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था। तो जब वो स्वतंत्रता संग्राम में भारत में शामिल होने से पहले साउथ अफ्रीका में थे, तो वहां पे उन्होंने इंडियन ओपिनियन जो है ये पत्रिका प्रकाशित की। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। वह केंद्र शासित प्रदेश जिसका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के विघटन के बाद जो जम्मू कश्मीर का कह लीजिए विधानसभा के साथ वाला केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ से भी सदस्य इसमें सम्मिलित होंगे। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए दिल्ली जो है ये करेक्ट है। वो जीवाणु शलाका की आकृति के होते हैं क्या कहलाते हैं। ठीक है, जो जीवाणु शलाका की आकृति के होते हैं तो इनको बेसिलाई बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ऐसे 1 लाइनर फॉर्मेट में ही आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा। मशरूम और यीस्ट जो है वो क्या है। ठीक है, तो ये फफूंद का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन ए। अवायवीय श्वसन में कौन सी अवस्था होती है। ठीक है, तो एनारोबिक जो कह लीजिए हमारा श्वसन होता है उसमें ये देखिए ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल जो होती है, क्रेब्स चक्र है ना, तो ये दोनों ही सम्मिलित होंगे। तो ऑप्शन हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं। तो जो आपकी शिराएं हैं, धमनियां हैं, ठीक है, इनमें अगर मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा जमा हो गया तो उस स्थिति को हम बोलते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ डी में है। कुछ ऐसे नाम होते हैं प्रोनाउंस करने में भी समस्या हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारतीय संसद के प्रत्येक सत्र को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार जो है वो किसे है। ठीक है, तो जब बजट सेशन होता है हर साल का तो उस समय संसद के सत्र को बुलाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जब इनका विघटन होता है तो ये सब शक्तियां जो हैं राष्ट्रपति को प्रदान है। तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट है। डंकन पैसेज निम्न में से कहाँ स्थित है। ठीक है, तो डंकन पैसेज आपको मिलेगा दक्षिण अंडमान और जो लिटिल अंडमान है उसके बीच में, छोटा अंडमान। अगला देखिए कि भारत में पंचायती राज का शुभारंभ जो है कब किया गया। ठीक, तो ये राजस्थान के है ना नागौर जिले में
ये 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी शुरुआत करी वहाँ से, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। कृष्णा नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो ये महाबलेश्वर से इसका निकलना होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अमरावती किसकी सहायक नदी है, ठीक है, तो अमरावती जो है कृष्णा की सहायक नदी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दामोदर नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है, तो दामोदर नदी का उद्गम होता है जो आपका छोटा नागपुर का प्लेट्यू है ना, छोटा नागपुर पठार, वहाँ से, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है किससे संबंधित है, ठीक, तो डीपीएसपी जो नीति निर्देशक तत्व है उसके अंदर जो अनुच्छेद 14 है उसका संबंध है आपका ग्राम सभा के स्थापना से। पहले भी हमने आपको बताया है, गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत ही आता है, तो ग्राम सभा के ऐसे सृजन से संबंधित है अनुच्छेद 40। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, ठीक है, तो मुद्रा राक्षस जो लेख है इसके लेखक हैं विशाखदत्त, तो ऑप्शन हमारा ए जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कि किरातार्जुनीयम है ना, ये किसकी रचना है, तो ये भैरवी जो है इनकी रचना हो जाएगी, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है यहाँ से। डीआरडीओ जो है हमारा डिफेंस रिसर्च है ना एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका जो मुख्यालय है ये आपका है नई दिल्ली में, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और वर्तमान में इसके जो चीफ एंड डायरेक्टर हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका मैड्रिड में, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है किस अनुच्छेद में प्राप्त है, तो ये तो आपको पता है, हमने बताया आपको पहले कि अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को है, और जो राज्यपाल को है वो है आपका अनुच्छेद 213 में, ठीक, तो दोनों देख लिया आपने, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 जो है वो किससे संबंधित है, तो 111 में जो प्रावधान है हमारे कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति देते हैं, मतलब प्रेसिडेंट अपना एसेंट उसको प्रदान करते हैं, ठीक है, तब जाके वो कोई एक्ट बन जाता है, तो ऑप्शन हमारा ए जो है करेक्ट हो जाएगा। लोक लेखा समिति में कुल सदस्य जो हैं वो कितने होते हैं, तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उनका कार्यकाल कितना होता है, ठीक, तो इनका टोटल कार्यकाल 6 वर्ष का है, या फिर 65 साल की आयु अगर इनकी हो जाती है, तो दोनों में से जो पहले कंप्लीट होगा वो कार्यकाल माना जाता है, तो अगर वर्ष में पूछेंगे तो 6 साल का कार्यकाल है। और वर्तमान में जो सीईसी हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका नाम है सुशील चंद्रा। राज्यसभा का गठन जो है कब किया गया था सर्वप्रथम, तो ये 3 अप्रैल 1952 को, ठीक है, डेट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है, ठीक है, ये भी आपको बताया गया है, तो अनुच्छेद 80 में, ठीक। 79 में क्या है कि ये संसद का आपको यहाँ पे मिलेगा जिक्र, ठीक है। 80 में हो गया आपका राज्यसभा और 81 में लोकसभा, ठीक। चलिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता तो ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, तो ऑप्शन हमारा सी वाला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, लोकसभा की गढ़ पूर्ति के लिए आवश्यक सदस्य होते हैं, मतलब गढ़ पूर्ति का मतलब होता है इंग्लिश में कोरम, ठीक। तो अगर लोकसभा की कोई मीटिंग कंडक्ट करनी है, कोई मीटिंग आहूत करनी है, तो उसमें मिनिमम जो सदस्य की संख्या होगी, तो मान लीजिए जो भी हाउस की रेस्पेक्टिव स्ट्रेंथ है ना, जितनी संख्या है टोटल, उसका 1/10 भाग है ना, 1/10 भाग के मेंबर अगर उपस्थित होंगे तभी मीटिंग कोई कंडक्ट की जा सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये चीज़ हमको कहाँ मिलेगी, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, तो ऑप्शन हमारा जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो अदरक जो खाते हैं वो तना होता है। हरे पौधे की कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है, तो ये बनती है सेल्यूलोज की, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। राजनीति विज्ञान का जनक जो है किसको माना जाता है, पॉलिटिकल साइंस का जनक, तो ये अरस्तु को मानते हैं, तो ऑप्शन ए। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, ठीक है, तो ये भी अरस्तु को ही मानते हैं। अतिशयोक्ति की बात है, देखिए पॉलिटिकल साइंस के भी जनक हैं और बायोलॉजी के भी जनक हैं, ठीक है। डीआरडीओ की स्थापना का वर्ष आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो अभी ऊपर हमने आपको मुख्यालय बताया था, इसका जो वर्ष है 1958, ऑप्शन ए। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है, मतलब इम्पीचमेंट जो प्रेसिडेंट के ऊपर होता है, तो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है, तो 61 के अंदर, ठीक है। और देखिए ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 56 के अंदर मेंशन किया गया है कि इम्पीचमेंट जो है प्रेसिडेंट के ऊपर लगा सकते हैं, और जो प्रोसीजर है पूरा इम्पीचमेंट का वो आपको मिलेगा 61 के अंदर, ठीक है। एक बार ये आप दोनों आर्टिकल देख लीजिएगा डिटेल में।
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को, है ना, जो मतलब कि मृत्युदंड माफ़ कर देते हैं, मर्सी दे देते हैं, तो ये सब अनुच्छेद 72 के अंतर्गत, है ना, मिलता है, क्षमा याचना कह लीजिए। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख है? ठीक है, तो इलेक्शन इनका है आर्टिकल 55 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा था? ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का, है ना, अनुच्छेद है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक, तो ये अनुच्छेद 32 रिट्स वाला, तो ऑप्शन यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है वो कब हुआ? ठीक है, तो ये हुआ आपका 9 दिसंबर 1946 को, फर्स्ट मीटिंग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति जो है वो कब चुना गया? ठीक है, तो ये चुने गए थे 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, डेट याद रखिएगा, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सालबाई की संधि कब हुई थी? ठीक है, तो सालबाई की संधि जो है ये हुई आपकी 1782 ईस्वी में। ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा, मराठाओं से संबंधित है। भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया के लिए फेमस हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जिस प्रकार बिस्मार्क फेमस थे उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में जाना जाता है। अगला देखिए, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितने वर्ष की होनी चाहिए, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और इधर गवर्नर जो हैं ये सब 35 वर्ष की आयु उनकी होनी चाहिए। हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है भारत में? ठीक है, तो सॉरी नहीं, भारत में नहीं पूछ रहे हैं, हरित क्रांति का जनक पूछा जा रहा है। तो नॉर्मन बोरलॉग जो हैं ये हैं यूएसए के, इनको मानते हैं हरित क्रांति का जनक। और अगर भारत में आपसे पूछे हरित क्रांति का जनक तो एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पिच ब्लेंड जो है किसका उदाहरण है? ठीक है, तो ये यूरेनियम का अयस्क है। ऋग्वेद का नवम मंडल जो है वो किसको समर्पित है? तो ये नवम मंडल जो है, 9th वाला मंडल, ये सोमदेव को समर्पित है। तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का उल्लेख जो है ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान में जो है, तो ये है आर्टिकल 108 में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? ठीक है, तो गायत्री मंत्र आपको मिलेगा 3य मंडल में। बी वाला करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा पहली बार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, है ना, कब मनाया गया? तो ये मनाया गया अभी हाल ही में 14 अगस्त 2021 को। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र, तो ये केरल में स्थापित किया गया है। और अगर आपसे पूछ लेते हैं कि पहला ड्रोन मेला जो है ना, ड्रोन फेयर, तो ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगस्त 2021 में आईटीबीपी बटालियन में शामिल होने वाली पहली महिला कमांडर जो है वो कौन बनी है? ठीक है, तो इनका नाम है प्रकृति तथा दिशा। नवंबर 2021 में विवादों में रही पुस्तक, है ना, जिसका नाम है सनराइज ओवर अयोध्या, के लेखक कौन है? ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं कांग्रेस पार्टी के सदस्य सलमान खुर्शीद। अगस्त 2021 में भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस शहर में लॉन्च की गई? ठीक है, तो यह है पुणे में, महाराष्ट्र के अंदर, ऑप्शन सी। भारत और किस देश के बीच हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक की शुरुआत की गई है? ठीक है, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक सेवा। वह राज्य जिसने हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि कर्ण योजना, ध्यान रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कृषि कर्ण योजना जो है वो लॉन्च की है, तो ये किया गया है केरल के द्वारा। भारत और यूएई, है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सेना के बीच किस नाम से सैन्य अभ्यास किया गया? ठीक है, तो इसका नाम था जायद तलवार, ऑप्शन ए। अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर स्मारक डाक टिकट जो है जारी किया? ठीक है, तो ये चमन लाल जो है इनके स्मृति में, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगस्त 2021 में किस मंत्रालय द्वारा सुजलाम नाम से अभियान शुरू किया गया है? ठीक है, तो जल यहाँ बीच में आ रहा है, आप थोड़ा दिमाग लगा सकते थे, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आज के टेस्ट के वीडियो में इतना ही। इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लें। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।